चलिए, तो देखिए हम लोग जल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आज हम पढ़ेंगे जल प्रदूषण के बारे में। ठीक है, तो जल प्रदूषण क्या होता है? जो हम जल पीते हैं वो जल हमारा शुद्ध होता है। ठीक है, क्यों शुद्ध होता है? क्योंकि उसमें कोई हानिकारक पदार्थ नहीं मिला रहता। हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए जो आवश्यक तत्व हैं वो मिले रहते हैं। ठीक है, अगर उसमें पानी में कोई ऐसा पदार्थ मिल जाए जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो, तो हम कहेंगे कि वो पानी हमारा कैसा हो गया? दूषित हो गया। ठीक है, तो वही है कि अगर हमारे पानी में चाहे अवांछनीय तत्व मिल जाए, चाहे हानिकारक पदार्थ मिल जाए, जिसको पीने से हमारे शरीर में अनेक बीमारियां पैदा हो जाती हैं, तो उस जल को हम कहते हैं जल प्रदूषण। यानी जब हमारे जल में अवांछनीय तत्व या हानिकारक पदार्थ मिलकर पानी को क्या कर देते हैं? दूषित कर देते हैं। तो उस पानी को हम कहते हैं प्रदूषित जल, या उस प्रदूषण को कहते हैं जल प्रदूषण। ठीक है, जब भी जल प्रदूषण होता है तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब जल में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाती है तब भी जल क्या होता है? प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा की कमी हो जाती है, हमारे पानी में ऑक्सीजन की मात्रा की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। पानी में रहने वाली जो जलीय जीव हैं, जलीय जीव जंतु हैं, वो ऑक्सीजन, पानी से ऑक्सीजन लेते हैं ना, जल में घुली हुई ऑक्सीजन लेते हैं और जीवित रहते हैं। तो वहीं ऑक्सीजन की मात्रा जब घट जाती है पानी में, तो जल क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है। या आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाती है। आर्सेनिक एक बहुत हानिकारक पदार्थ है जिसको पीने से अनेक बीमारियां हमारे शरीर में हो जाती हैं। ठीक है, जब हम जल से होने वाली बीमारियां पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। तो अगर प्रश्न आता है कि जल प्रदूषण कैसे हो जाता है, जल में किसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो जल प्रदूषित हो जाता है, तो क्या कहेंगे? ऑक्सीजन की मात्रा, आर्सेनिक की मात्रा। जल में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाती है तब भी जल प्रदूषित हो जाता है, या जल में ऑक्सीजन की मात्रा की कमी हो जाती है तब भी जल प्रदूषित हो जाता है, या जल में हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं तब भी जल प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे, ये छोटा सा टॉपिक है कि जल प्रदूषण के कारण क्या है। क्या है? जल प्रदूषण के कारण क्या है? तो जल प्रदूषण के कारण है अपशिष्ट और सीवेज। अपशिष्ट पदार्थ माने जो खराब पदार्थ, जैसे देखते हैं पानी में ज्यादातर लोग क्या कर देते हैं? प्लास्टिक की बोतल और कूड़ा कचरा सब कुछ पानी में फेंक देते हैं, यही ना हुआ? और उद्योगों से जो कूड़ा कचरा निकलता है उसको पानी में बहा देते हैं। उद्योगों से जो बड़ी बड़ी, जैसे कानपुर देख रहे हैं, कानपुर में चमड़े की बहुत बड़ी फैक्ट्रियां रहती हैं, चमड़े की। ठीक है, तो उनको सीधे डायरेक्ट नदी में बहा दिया जाता है, नदी में मिला दिया जाता है। तो जो उद्योगों से निकले जो खराब पदार्थ हैं, अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनको पानी में मिला दिया जाता है, तब भी पानी हमारा क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है। घर से निकलने वाला जो कूड़ा कचरा है, घर से जो भी कूड़ा कचरा निकलता है उसको भी हम पानी में डाल देते हैं। तो यही है कि अपशिष्ट और सीवेज, सीवेज मतलब वो सीवर से जो पानी निकलता है उससे जो कचरा रहता है वो पानी में डायरेक्ट नदियों में छोड़ दिया जाता है, तो उससे भी हमारा जल क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है। अगला है दुर्घटना। दुर्घटना का मतलब अचानक होने वाली घटना। दुर्घटना मतलब अचानक होने वाली, जैसे तेल रिसाव। तेल रिसाव का मतलब समझ रहे हैं? जब समुद्र में, सागर से एक देश से दूसरे देश, या अरब सागर या हिंद महासागर, सागरों से होके जब बड़े बड़े जहाज जाते हैं तो उनमें बड़े बड़े टैंक रहते हैं। ठीक है, जब कभी दुर्घटना हो जाती है तो वो उसमें तेल जो रहता है, जब दुर्घटना हुई, मान लीजिए जहाज पलट गया, तो उसमें जो तेल भरा रहेगा वो तेल कहाँ गिरेगा? समुद्र में ही गिरेगा। तो वो तेल कहाँ चला जाता है? समुद्र में। जब तेल समुद्र में चला जाता है
तो वो तेल पानी में रहता है। तो पानी में बहुत से जलीय जीव जंतु मछलियाँ आती हैं ऊपर, तो पानी पीती हैं, देखते हैं ना, ऑक्सीजन के लिए ऊपर आती हैं, तो ऊपर आएंगी पानी पिएंगी तो वही तेल वाला जाता है। ठीक है, ठीक है। तो तेल रिसाव होता है, यानी जहाजों में जब सामान लद के जाता है तो जहाजें जब पलट जाती हैं, समुद्र में जो जहाजें जाती हैं जब वो पलट जाती हैं तो उनका तेल समुद्र में ही गिर जाता है। तो वो तेल गिर जाता है तो चाहिए तो पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन, जो जलीय जीव जंतु हैं उनको क्या चाहिए, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन। तो जब तेल समुद्र के पानी में गिर जाता है तो मछलियाँ या जलीय जीव को ऑक्सीजन में क्या होती है, कमी हो जाती है ना। जैसे मान लीजिए हमको जो पीने के लिए पानी मिल रहा है उस पानी में तेल की अशुद्धि मिला दिया जाए तो अगर वो पानी हम पिएंगे तो बीमारियां होंगी कि नहीं? तो वही हाल समुद्री जीवों का है। वो जब पूरे समुद्र में जब तेल फैल जाता है, जहाँ जहाज पलटेगी, उलट जाती है, जहाँ दुर्घटना हो जाती है तो उधर का एरिया पूरा क्या होता है, तेल से तेल ऊपर तेल हो जाता है। ठीक है, तो वहां पर रहने वाले जलीय जीव जंतु को क्या होती है, दिक्कत होती है। बहुत से जलीय जीव जंतु तो मर जाते हैं। तो ये दुर्घटना होती है। कभी कभी परमाणु विस्फोट हो जाता है। परमाणु विस्फोट का मतलब विस्फोट नहीं होता है, जो समुद्र के आसपास जो परमाणु बम बनाने वाले जो संयंत्र हैं जहाँ पर परमाणु बम बनाया जाता है, ठीक है, रेडियो एक्टिव पदार्थ रहते हैं वहाँ पर, ठीक है, वो बहुत खतरनाक रहते हैं। तो कभी कभी उनमें भी विस्फोट पैदा होता है तो वो भी निकल के कहाँ चले आते हैं, समुद्र में। तो इस वजह से भी कभी कभी दुर्घटना होती है। ठीक है, समुद्र में अशुद्धि चली जाती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि परमाणु बमों का परीक्षण करते हैं समुद्र में। कहाँ करते हैं? समुद्र में। जैसे परमाणु बम बना लिए, किसी भी देश ने बना लिया तो उसका परीक्षण या तो रेगिस्तान में करते हैं या तो समुद्र में करते हैं। ठीक है, तो अगर समुद्र में किए तो जहाँ परमाणु बम गिराएं उधर के एरिया का पूरा जलीय जीव जंतु मर जाते होंगे ना, या नहीं मरते होंगे तो वहाँ का पूरा एरिया क्या हो जाता होगा, प्रदूषित हो जाता होगा। ठीक है। भूमिगत भंडारण रिसाव, जल से जमीन से गैस की पाइपलाइन जाती है और तेल की भी पाइप जाती है। तो कभी कभी वो गैस में या पाइप में तेल की जो मोटी मोटी पाइप जाती हैं उसमें जब रिसाव हो जाता है तो वो रिसाव मिट्टी में हो करके कहाँ चला जाता है, नदियों और समुद्रों में। तो उससे भी कभी कभी जल प्रदूषण होता है। समुद्र में डंपिंग का मतलब समुद्र में गंदगी फेंकते हैं। ठीक है, नदियों से होकर गंदगियां कहाँ जाती है, समुद्र में। तो समुद्र में डंपिंग का मतलब कि समुद्र में जो कूड़ा कचरा गंदगी नहीं होता है सब फेंक देते हैं, जिसको जहाँ रहता है वो सब समुद्र में फेंक देते हैं। इसीलिए देखिए अब तो ये जो गणपति विसर्जन होता है उस पर भी रोक लगा दिए हैं, नदियों में गंदगी नहीं फेंकना है। बहुत से प्रोग्राम चलाए जाते हैं, नमामि गंगे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं ना, उसके लिए गंगा के सुधार के लिए, ठीक है, स्वच्छ गंगा के लिए कार्यक्रम है, स्वच्छ यमुना के लिए कार्यक्रम है। इसी तरह नदियों, अलग अलग नदियों के लिए शुद्ध करने के लिए अलग अलग कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिससे नदियों को शुद्ध किया जाता है। कृषि गतिविधियां, ये जो हम खेती में अपने जो रासायनिक पदार्थ डालते हैं, कीटनाशक दवाएं डालते हैं, तो वो कीटनाशक दवाएं कहाँ चली जाती हैं, मिट्टी में चली जाती हैं। जब बारिश होती है तो बारिश के पानी से वो कीटनाशक दवाएं कहाँ चली जाती हैं, पानी के माध्यम से नदियों और समुद्रों में चली जाती हैं। तो ये भी कृषि से भी जो हम अपना हानिकारक ये जो कीटनाशक दवाएं जो डालते हैं वो भी पानी के माध्यम से नदियों में मिल जाती हैं, वो भी जाकर जल को क्या करती हैं, प्रदूषित करती हैं। परमाणु परीक्षण का मतलब परमाणु बम बना लिए तो उसका परीक्षण कहाँ करते हैं, समुद्र में, अभी हमने बताया है। तो इससे भी होता है अम्ल वर्षा, जो हमारे वायुमंडल में बहुत सी गैसें रहती हैं, ठीक है, नाइट्रेट और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है,
सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3 और NO3, ठीक है, सल्फर ट्राईऑक्साइड और नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, ठीक है, या NO2 भी गैस रहती है, कई गैसें रहती हैं, ठीक है। तो ये वायुमंडल में ये सब गैसें रहती हैं, ठीक है। तो जब पहली बारिश होती है तो बारिश के साथ ये जो गैस है ये जब पानी से मिलती हैं तो ये अम्ल बना देती है, ठीक है। हम लोग पढ़े होंगे कि गैस जो है अम्ल से जल से मिलती है तो अम्ल बना देती है, ठीक है। तो ये जो अम्ल बना देती है तो वही अम्ल जो है पानी के साथ आता है नीचे, इसीलिए पहली बारिश में भीगने को मना किया जाता है कि उसको सब त्वचा पर चकत्ते पड़ जाते हैं, त्वचा स्किन संबंधी बीमारी हो जाती है। तो जो अम्ल वर्षा होती है, वर्षा के माध्यम से जो अम्ल रहता है, जो यानी जो पानी रहता है उसका pH 7 से कम रहता है। जब किसी पानी का pH 7 से कम होगा तो वो पानी कैसा होगा, अम्लीय। 7 से ज़्यादा होगा तो वो पानी कैसा होगा, क्षारीय, ठीक है। और 7 के बराबर होगा तो वो कैसा होता है, उदासीन। तो पानी के माध्यम से अम्ल जो है नदियों और समुद्रों में जाता है तो वो भी पानी को क्या करता है, दूषित करता है, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे जल प्रदूषण के कारण, ठीक है। अब जल प्रदूषण के दूर करने के उपाय क्या है उपाय, ठीक है। तो देखिए इसको दूर करने के उपाय क्या है, कैसे जल प्रदूषण को दूर किया जाएगा। ये जितना भी काम कर रहे हैं वो सारे काम क्या कर दें, बंद कर दें, ठीक है, बंद कर दें। मतलब अपशिष्ट पदार्थों को और उद्योगों से निकलने वाले जो खराब पदार्थ हैं उनको नदियों में न डाला जाए, ठीक। दूसरा, ये मान लीजिए दुर्घटना हो गया, ये तो अलग बात है, दुर्घटना को तो हम रोक नहीं सकते, जहां जा रही है पलट जाएगी, तेल रिसाव जाए, इसको तो रोक नहीं सकते। भूमिगत जल के भंडारण के रिसाव को भी नहीं रोक सकते। समुद्र में डंपिंग, समुद्र में जो गंदगी है उसको न फेंका जाए, ठीक है। कृषि गतिविधियां, कृषि में हानिकारक कीटनाशक दवाओं का कम से कम प्रयोग किया जाए। क्या किया जाए, कम से कम प्रयोग किया जाए। परमाणु परीक्षण जल में न किया जाए, जल में नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे, रेगिस्तान में कर दीजिए, ठीक है। और अम्ल वर्षा को तो नहीं रोक सकते। मिला जुलाकर ये है कि जल प्रदूषण को रोकने के लिए हमें क्या करना होगा, पानी में किसी भी तरह से गंदगी नहीं डालना है, ठीक है। इसीलिए पानी का मतलब जो हमारी गंगा, यमुना और जितनी भी सब नदियां हैं उन नदियों को स्वच्छ रखा जाए, समुद्र को स्वच्छ रखा जाए, ठीक है। अपने गांव घर में जितने तालाब हैं उनको स्वच्छ रखा जाए, जो पानी हम पीते हैं उस पानी को शुद्ध किया जाए, ठीक है। तो पानी को शुद्ध करने की अलग अलग विधियां हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए इधर के काम। अब देखिए गंगा के लिए नमामि गंगे करके कार्यक्रम चलाया गया था जिसमें गंगा को स्वच्छ और शुद्ध करने की बात थी, ठीक है। वो कार्यक्रम आज भी चल रहा है और अब गंगा काफी शुद्ध हो गई, पहले से तो काफी शुद्ध हो गई है, क्योंकि गंदगी को जो सीवर से पानी, जो औद्योगिक से कचरा निकलता था सीधे डायरेक्ट गंगा में डाल दिया जाता था। अब लेकिन ऐसा नहीं है, अब क्या है, जो उद्योगों से कचरा निकलता है उस कचरे के पानी को शुद्ध किया जाता है, ठीक है। वो सीधे डायरेक्ट नहीं डाला जाता, पहले उस पानी को शुद्ध किया जाता है, उसके बाद नदियों में प्रवाहित किया जाता है, ठीक है। BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये सब अभी नहीं समझेंगे, इसको बताएंगे तब। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी जो पानी में ऑक्सीजन की डिमांड है, ठीक है। ये अभी नहीं समझ पाएंगे, बस इतना जानिए कि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होना चाहिए, किसी भी तरीके से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये ज्यादा है, ये अधिक नहीं होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। अभी हम बताएंगे
कि बीओडी क्या होता है, सीओडी क्या होता है, डीओ क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यानी अभी आप ये समझिए कि बीओडी एक ऐसा चीज है, ऑक्सीजन की मात्रा कि वहाँ पर जो जल में रहने वाले जीव हैं वो अपघटित करने के लिए कितना डिमांड चाहिए। यानी ज़्यादा डिमांड है इसका मतलब वो पानी दूषित है, अधिक डिमांड है इसका मतलब ये पानी दूषित है। ठीक है, तो इसमें भी सुधार करके हम जल प्रदूषण को रोक सकते हैं। पेयजल को शुद्ध करके, जो हमारे जल हैं उसको हम शुद्ध करके भी हम क्या कर सकते हैं, जल प्रदूषण को रोक सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये झारखंड की, याद रखिएगा कि झारखंड की दामोदर नदी जो है वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। इतना ज़्यादा प्रदूषित है कि उसमें जलीय जीव जंतु जीवित ही नहीं रह पाते। बात समझ में आ रही? इसीलिए उसको कहते हैं जैविक मरुस्थल, यानी उसमें जलीय जीव जंतु जी नहीं पाते। इतना ज़्यादा गंदगी उस नदी में है, दामोदर नदी में, कि उसमें जलीय जीव जंतु जी ही नहीं पाते, रह ही नहीं पाते। ठीक है, तो दामोदर नदी सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, याद रखिएगा। कहाँ पाई जाती है? झारखंड में। झारखंड की दामोदर नदी जो है वो सबसे प्रदूषित नदी है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि बीओडी क्या होता है, सीओडी क्या होता है, डीओ क्या होता है, फिर उसके बाद जल से होने वाली बीमारियां कौन कौन है, कौन कौन सी बीमारियां हमारे पानी से हो जाती है। ठीक है, चलिए देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि जल के गुणवत्ता का निर्धारण, कि जल की गुणवत्ता का जो निर्धारण होता है वो कैसे होता है। बार बार पूछा जाता है डीओ क्या होता है, जल में जल का डीओ क्या होता है, जल में सीओडी बीओडी क्या होता है, जल में सीओडी क्या होता है, बहुत पूछा जाता है। डीओ क्या होता है? ठीक है, पानी के लिए ध्यान दीजिएगा, जल के गुणवत्ता निर्धारण में डीओ क्या होता है, ठीक है, बीओडी क्या होता है, सीओडी क्या होता है। ठीक है, बहुत परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत कंपटीशन में पूछा जाता है। तो हम लोग ये देखते हैं कि डीओ क्या होता है। डीओ का मतलब होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जलीय जीवों के लिए आवश्यक है। क्या है? जलीय जीवों के लिए आवश्यक है, यानी पानी में रहने वाले जो जीव जंतु हैं जैसे मछलियां हैं, ठीक है, और जो पेड़ पौधे जलीय जीव हैं, जलीय जीव जंतु हैं, ठीक है, तो उनको ऑक्सीजन की कितनी मात्रा चाहिए, ठीक है, वही मात्रा जो पानी में घुली रहती है, डिजॉल्व माने घुली हुई, डिजॉल्व माने क्या होता है? घुली हुई, ऑक्सीजन माने ऑक्सीजन, जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन है की मात्रा बताता है कि कितना ऑक्सीजन है पानी में, वही है डिजॉल्व ऑक्सीजन। ठीक है, यानी ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जलीय जीवों के लिए आवश्यक होती है। जैसे ऐसे समझिए, जैसे 4 ग्राम प्रति लीटर, अगर 1 लीटर में 4 ग्राम ऑक्सीजन है तो कुछ सही है। अगर इससे भी कम हो जाता है तो यानी पानी हमारा अत्यधिक प्रदूषित हो जाता है, यानी ऑक्सीजन क्या पड़ने लगा? कम पड़ने लगा। तो जब ऑक्सीजन कम पड़ने लगा तो जलीय जीव जंतु जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। जैसे सोचिए वायुमंडल में ऑक्सीजन कम होने लगे तो हम लोग जी पाएंगे? नहीं। तो वही हाल है, जब पानी प्रदूषित हो जाता है तो प्रदूषित होता है तो होता क्या है? ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? घटने लगती है। तो जीव बेचारे परेशान होते हैं। आदमी को क्या करते हैं? गुस्सा करते हैं, आदमी पर गुस्सा करते हैं कि फेंक दिया, पानी को प्रदूषित कर दिया। मछली तो पानी को प्रदूषित करती नहीं, मछली भी करती है। जलीय जीव जंतु तो सोचते हैं कि हमारा घर बढ़िया से बना रहे, वो तो सोचते हैं, लेकिन आदमी क्या करते हैं? एक तो मछली को भी मार के खा जाते हैं और ऊपर से पानी में
पानी को भी प्रदूषित कर देते हैं, बेचारे को जीने ही नहीं देते कायदे से। ठीक है। तो ये जो डीओ है वो डिजॉल्व ऑक्सीजन है। पानी में ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो जलीय जीवों के लिए क्या है, आवश्यक है। अगर 4 ग्राम प्रति लीटर से कम हो जा रही है डीओ, इसका मतलब कि पानी जो है अत्यधिक प्रदूषित हो गया है। ठीक है। 8 ग्राम प्रति लीटर से जैसे ही कम होता है तो धीरे धीरे प्रदूषण होने लगता है। ठीक है। तो यह ऑक्सीजन की मात्रा को बताता है जो जलीय जीवों के लिए क्या है, आवश्यक है। डीओ समझ गए, डिजॉल्व ऑक्सीजन। ठीक है। अब बीओडी क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, डिमांड माने जो मांग है, आवश्यकता है। ठीक है। ऑक्सीजन की वह मात्रा जो कार्बनिक पदार्थों और जैव रासायनिक के अपघटन के लिए जरूरी है। अपघटन का मतलब समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए पानी हमारा प्रदूषित हो गया। ठीक। जब पानी प्रदूषित हो गया तो उसमें जलीय जीव मर जाएंगे, मरने लगेंगे ना। जलीय पौधे मर जाएंगे, तो मर जाएंगे तो उनको सड़ाने और गलाने के लिए यानी अपघटन करने के लिए छोटे छोटे जीवाणु रहते हैं कि नहीं, रहते हैं। सूक्ष्म जीव पानी में भी रहते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं ना, कोई गंदगी कर दिया, ठीक है, कुत्ता बिल्ली कोई जानवर मर गया या कोई गंदगी कर दिया तो उसको छोटे छोटे जीव देखेंगे 2 दिन 4 दिन में उसको छोटे छोटे जीव अपघटित करके उसको समाप्त कर देते हैं। नहीं होता है क्या? वहां पर मिट्टी बना देंगे, समाप्त कर देते हैं ना। तो वही हाल रहता है कि पानी में भी जो पौधे मर जाते हैं, पानी में जो जलीय जीव मर जाते हैं, उनका अपघटन करते हैं। ठीक है। तो वो भी तो सूक्ष्म जीव हैं, उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ना। तो वही है कि ऑक्सीजन की वह मात्रा जो कार्बनिक पदार्थों और जैव रासायनिक के अपघटन के लिए जरूरी है, यानी सूक्ष्म जीवों के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है। यानी ज्यादा से ज्यादा जीव जंतु मरेंगे पानी में तो ज्यादा से ज्यादा जीव जंतु उसको अपघटित करेंगे, सूक्ष्म जीव अपघटित करेंगे, यानी ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए ना। अगर पानी साफ है, ठीक है, पानी साफ है, कोई मरा न तो जीव जलीय जीव मरा है न तो कोई पौधा मरा है, तो सूक्ष्म जीव को अपघटित करने की करेगा, सूक्ष्म जीव उसको अपघटित करेगा, कुछ है ही नहीं तो अपघटित क्या करेगा। तो सूक्ष्म जीव को ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, नहीं चाहिए। सूक्ष्म जीव जैसे अगर कोई गंदगी हम लोग बाहर फेंके ही ना तो सूक्ष्म जीव क्या करेगा, उसमें नैया पर सैर तो करेगा नहीं। सूक्ष्म जीव, जल का जो सूक्ष्म जीव है अपघटन करने वाला, उसका काम है पानी की गंदगी को साफ करना। पानी में गंदगी आ गया उसको अपघटित करके साफ कर दिया। ठीक। तो जब पानी में गंदगी है नहीं है तो वो उसको साफ क्या करेगा, तो सूक्ष्म जीव को ऑक्सीजन तो चाहिए नहीं, सूक्ष्म जीव बहुत ज्यादा तो चाहिए, जरूरी है नहीं, तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, कम होगी, जीवों को ऑक्सीजन की मात्रा कम पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि यहां से हमने समझे कि बीओडी अगर अधिक है, बीओडी अधिक है यानी सूक्ष्म जीव को ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, तो पानी साफ है कि गंदा है, बताइए, प्रदूषित है कि साफ है। सूक्ष्म जीव को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, इसका मतलब पानी प्रदूषित है कि साफ सुथरा है, कैसा है, प्रदूषित है। सूक्ष्म जीव को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, यानी पानी में सूक्ष्म जीव ज्यादा जरूरत पड़ रही है, यानी पानी में गंदगी ज्यादा है, तब ना सूक्ष्म जीव ज्यादा से ज्यादा है। तो ज्यादा से ज्यादा सूक्ष्म जीव है तो उनको ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। सूक्ष्म जीवों की बात कर रहे हैं, पानी में घुले हुए कि नहीं, बात समझ में आ रही है। तो अगर बीओडी अधिक है इसका मतलब प्रदूषण अधिक है, नहीं है, यानी पानी में गंदगी अधिक है तब है ना। तो बीओडी कम है तो इसका मतलब प्रदूषण कम है।
ठीक है, बात समझ में आई? तो इसीलिए वहां पर जब हमने इसके पहले हम लोग पढ़े जल प्रदूषण को दूर करने के उपाय, तो वहां पर बीओडी को में सुधार करके, बीओडी में सुधार करके, यानी बीओडी कम से कम होना चाहिए। बीओडी क्या होना चाहिए? कम से कम। पानी का बीओडी कम से कम होना चाहिए, यानी पानी में जो अपघटन करने वाले जीवाणु हैं वो कम से कम हो। क्यों कम से कम हो? जब पानी में अपघटन करने वाले पदार्थ ही नहीं रहेंगे तो वो जीवाणु भी कम रहेंगे। ठीक है, तो ये बीओडी अगर अधिक है इसका मतलब पानी में प्रदूषण की मात्रा क्या है? ज्यादा है। ठीक है, यानी ज्यादा से ज्यादा जीव को पानी की सफाई करने के लिए चाहिए ऑक्सीजन, यही ना है। ऑक्सीजन की वह मात्रा जो कार्बनिक पदार्थों और जैव रासायनिक पदार्थों के अपघटन के लिए जरूरी है। ठीक है, तो जितना ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा जरूरी होगी अपघटन के लिए, यानी बीओडी जब ज्यादा होगा तो इसका मतलब प्रदूषण ज्यादा होगा। बीओडी कम होगा इसका मतलब प्रदूषण कम होगा। ठीक है, अब देखिए सीओडी क्या है। सीओडी मतलब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, वही डिमांड माने आवश्यकता है केमिकल ऑक्सीजन की वह मात्रा जो कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो जब कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है उसको कहते हैं सीओडी। ठीक है, और कार्बनिक पदार्थों और जैव रासायनिक के अपघटन के लिए जो है, अपघटन के लिए जो जरूरी है वो क्या है? बीओडी। ऑक्सीकरण के लिए, कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए जो जरूरी है वो क्या है? सीओडी। ठीक है, तो कभी कभी ये पूछ देता है बीओडी का मतलब क्या होता है? डिसॉल्व ऑक्सीजन। सीओडी का मतलब क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। सीओडी का क्या मतलब है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी का मतलब, गड़बड़ हो गया, बीओडी का मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, सीओडी का मतलब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो ये किससे मतलब है? ये ऑक्सीजन की मात्रा जो पानी में है उससे जरूरी है। ये डीओ क्या है? पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन की कितना मात्रा है, यह बताता है कि ऑक्सीजन कम है पानी में, इसका मतलब पानी क्या है? प्रदूषित है। यहाँ पर कम ऑक्सीजन है, इसका मतलब क्या है? डीओ कम है, इसका मतलब पानी क्या है? प्रदूषित नहीं है ना? ठीक, अब बीओडी, ये अगर बीओडी अधिक है इसका मतलब प्रदूषण अधिक है। सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन की मात्रा जो कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए, ये ऑक्सीकरण के लिए जो जरूरी होगा वो है सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और जो जैव रासायनिक और कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए जरूरी है वो क्या है? बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, अब हम देखेंगे पानी से होने वाले रोग, जो प्रदूषित पानी है उससे कौन कौन बीमारियां होती हैं। चलो बेटा चलिए, तो देखिए अब हम लोग क्या देखेंगे कि जल प्रदूषण से होने वाले कौन कौन रोग हैं। ठीक है, यानी जल प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। इससे भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं कि यह रोग किस से होता है, पानी से होने वाले कौन कौन रोग हैं। ठीक है, रोगों के नाम दे दिया जाएगा तो वो कैसे पता चलेगा, जानते रहेंगे तो बता देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए यह एक बीमारी है ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या है? ब्लू बेबी सिंड्रोम, या इसी का नाम है मिथेमोग्लोबिमिया। मिथेमोग्लोबिमिया। ठीक है, यह शिशुओं में होता है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनमें होता है। किसकी अधिकता से होता है? नाइट्रेट की अधिकता से होता है। ठीक है, जब हमारे पानी में किसकी अधिकता हो जाएगी? नाइट्रेट की अधिकता हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा कि जब हमारे जो पानी पीते हैं उसमें नाइट्रेट की अधिकता हो जाएगी। ठीक है, तो मिथेमोग्लोबिन प्रोटीन बनाता है। ठीक है, ये मिथेमोग्लोबिन क्या करता है? हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ
ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर यह क्या बनाता है, मीथेमोग्लोबिन बनाता है। यानी ऑक्सीजन के जो परिवहन है उसमें क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है। तो जब ऑक्सीजन के परिवहन में बाधा उत्पन्न होने लगी तो इसका मतलब क्या होगा, शिशु की मृत्यु भी हो सकती है। तो याद रखिएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम या मीथेमोग्लोबिनिया किनमें होता है, बच्चों में होता है। किसमें होता है, शिशुओं में होता है। ठीक है। इस पानी में कौन सा पदार्थ की अधिकता से हो जाता है, नाइट्रेट की अधिकता। ठीक है। चलिए, फ्लोरेसिस रोग, फ्लोरेसिस भी एक तरह का रोग है। वह जब हमारे पानी में फ्लोराइड की अधिकता हो जाएगी तो हमें कौन सा रोग हो जाएगा, फ्लोरेसिस। पानी में फ्लोराइड की अधिकता हो जाएगी तो कौन सा रोग हो जाएगा, फ्लोरेसिस। इस रोग से क्या होगा, दांत और हड्डियां क्या होगी, कमजोर हो जाएगी। ठीक है। पानी में नाइट्रेट ज्यादा होगा तो ब्लू बेबी सिंड्रोम, फ्लोराइड ज्यादा होगा, फ्लोरेसिस। ठीक है। पानी से हैजा भी होता है, जो अगर हम दूषित पानी पी लेते हैं तो हैजा होता है। हैजा का मतलब बार बार उल्टी दस्त बंद ही नहीं हो रहा है। ठीक है। जब उल्टी भी हो रहा है और दस्त भी हो रहा है, लैटिन भी हो रहा है, पेचिस भी हो रहा है। ठीक है। ऊपर से भी चल रहा है, नीचे से भी चल रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, हैजा। ठीक है। दूषित पानी पी लेंगे, किससे होता है, कौन सा जीवाणु रहता है, विब्रियो कालेरा। ठीक है। हैजा किससे होता है, किस जीवाणु से होता है, विब्रियो कालेरा से। ठीक है। कालेरा, हैजा का अंग्रेजी में नाम कालरा होता भी है। ठीक है। तो ये तो कालरा से याद रहेगा, विब्रियो कालेरा से होता है। ठीक है। पीलिया क्या होता है, आंखें पीली पीली हो जाएंगी, नाखून पीले हो जाएंगे, पेशाब पीला होने लगेगा। दूसरे कहेंगे अरे यार बड़ा गोर का हो गई है, तो शरीर पीला पीला होगा, देखा में दूसरे को लगेगा। ठीक है। तो वो क्या रोग होता है, पीलिया, पूरा शरीर पीला पड़ जाएगा। ठीक है। तो वो रोग होता है पीलिया। ठीक है। टाइफाइड में तेज बुखार होता है, भूख नहीं लगता है, सिर दर्द होता है, ये सब बीमारियां होती हैं। जैसे पूछ दे कि टाइफाइड किसकी बीमारी, जल से होने वाली बीमारी में टाइफाइड दे दे, पेचिस दे दे, मलेरिया दे दे और एक ठो दूसरा कोई नाम दे दे, कह दे कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी से नहीं होती। ठीक है। तो टाइफाइड होता है, पेचिस होता है, मलेरिया होता है, एक ठो कोई दूसरी बीमारी दे देगा। ठीक है। पेचिस में पेट मड़ोड़ कर दर्द करता है, देखते हैं ना, बार बार दस्त होता है, तो जब ये क्या होता है, हमारा पेट मड़ोड़ कर दर्द करता है। ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, पेचिस। बार बार लैट्रिन जाते हैं, शौचालय में जाते हैं ना, तो उसको कहते हैं पेचिस। मलेरिया क्या होता है, मलेरिया जो है मादा एनाफिलीज मच्छर को काटने से होता है। ये भी बहुत पूछा जाता है कि मलेरिया कौन सा मच्छर काटने से होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है। और ये हम लोग इन मलेरिया के बारे में, चिकनगुनिया के बारे में, डेंगू के बारे में, मलेरिया, पेचिस, टाइफाइड, इन सब के बारे में अलग अलग वीडियो हम लोग पढ़े हैं, डिटेल में पढ़े हैं कि नहीं, हाँ। तो यहाँ पर हम केवल एक पानी से होने वाली बीमारी दिखा रहे हैं। ठीक है। कि मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, मादा एनाफिलीज। मलेरिया में होता क्या है, कपकपी के साथ तेज बुखार होता है। बहुत प्रश्न पूछा जाता है कि एक सीता नाम की लड़की है, ठीक है, वह तालाब से पानी लाती थी, कुछ दिनों से वह बीमार है, उसे कपकपी के साथ तेज बुखार है। बताइए कौन सी बीमारी है उसे, मलेरिया। क्या है, मलेरिया। ठीक है। तो मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, मादा एनाफिलीज। ये देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिनकोना वृक्ष होता है। ठीक है। सिनकोना वृक्ष है, इसकी छाल से कुनैन नामक औषधि बनाई जाती है, जिससे मलेरिया की दवा बनाई जाती है। ठीक है। ये क्या है कि जो पर्वतों में, जंगलों में रहने वाले लोग हैं,
उनको पहले पता नहीं रहता था कि दवा किसकी क्या दवा है, ठीक है। तो उन्होंने ही पता लगाया था कि जब उनको मलेरिया होता था, ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे, जैसे टापू ओपू पर रहने वाले हैं, द्वीप पर रहने वाले लोग हैं, तो मलेरिया हुई तो वहाँ डॉक्टर तो जाएंगे नहीं, तो वो जाते थे, पेड़ की छाल लाते थे और वो उससे दवा बनाते थे और पिला देते थे, वो सही हो जाता था, ठीक है। तो वहीं कुनैन औषधि बनाते थे, किसके वृक्ष से, सिनकोना वृक्ष से। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है कि मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, मादा एनाफिलिस से। मलेरिया का लक्षण भी पूछा जाता है, कपकपी देकर तेज बुखार जो होता है वो किसमें, कौन सा, किसमें, किस रोग में होता है, मलेरिया में। मलेरिया की दवा किस वृक्ष के पेड़ से बनाई जाती है, सिनकोना। कुनैन नामक औषधि किसके काम आती है, मलेरिया की दवा मलेरिया का ठीक करने में, ठीक है। तो ये सब मादा एनाफिलिस, मलेरिया के मच्छर, ये जो मादा एनाफिलिस जो है काटने से मलेरिया हो जाता है। कपकपी देकर तेज बुखार आता है, वो भी मलेरिया का लक्षण है। सिनकोना वृक्ष की छाल से मलेरिया की दवा बनाई जाती है, कुनैन नामक औषधि बनाई जाती है, इससे मलेरिया की दवा का बनाते हैं। डेंगू जो है ये क्या करता है, ये एडिस मच्छर के काटने से होता है। कौन सा मच्छर, एडिस। इसको हम लोग टाइगर मच्छर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, टाइगर मच्छर। डेंगू जो है एडिस मच्छर के काटने से होता है या टाइगर मच्छर के काटने से होता है। जोड़ों का दर्द, ये भी याद रखिएगा कि डेंगू जब होगा तो उसमें जोड़ों का दर्द होगा, चिकनगुनिया होगा तो जोड़ों का दर्द होगा, चिकनगुनिया में भी जोड़ों का दर्द होता है, ठीक है। तो डेंगू या चिकनगुनिया, इसमें जोड़ों का दर्द होता है। और डेंगू कौन से मच्छर के काटने से होता है, एडिस मच्छर के, ठीक है। और इस डेंगू में तेज बुखार होता है, जोड़ों में दर्द होता है, जिसको डेंगू हुआ होगा पूरा सर फटने लगता है एकदम, ठीक है। चिकनगुनिया वायरस से होता है, ये भी एडिस मच्छर के काटने से होता है। दोनों का लक्षण मिलता जुलता है कि नहीं, चिकनगुनिया और डेंगू दोनों का लक्षण मिलता जुलता है। इसमें चिकनगुनिया वायरस है, एडिस मच्छर है, जोड़ों का दर्द है। इसमें एडिस मच्छर है, उसको टाइगर मच्छर कहते हैं, और जोड़ों का दर्द और तेज बुखार है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, कि मादा एनाफिलिस मच्छर काटता है तो कौन सा रोग होता है, सिनकोना वृक्ष से किसकी दवा बनती है, मलेरिया की। कुनैन दवा किस काम आती है, कपकपी देकर तेज बुखार आना किसका लक्षण है, वेरी गुड। जोड़ों का दर्द किन दो रोगों में होता है, डेंगू चिकनगुनिया। कौन सा मच्छर काटता है दोनों में, एडिस मच्छर, टाइगर मच्छर या एडिस मच्छर, ठीक है। पेट मरोड़ कर दर्द करता है किसमें, पेचिस में। बार बार उल्टी दस्त होता है किसमें, उल्टी, हैजा में। हैजा किस जीवाणु की कमी से, किस जीवाणु से होता है, विब्रियो कालेरा, ठीक है। अब बच्चों में एक बीमारी होती है, कौन सी बीमारी, जब नाइट्रेट अधिकता हो जाता है, कौन सा होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। और फ्लोराइड अधिकता हो जाती है पानी में, तब कौन सा रोग होता है, फ्लोरेसिस। क्या होता है, फ्लोरेसिस, ठीक है। चलिए, तो चलिए देखिए, ये भी याद रखिएगा कि कौन सा रोग किसकी अधिकता से होता है। जैसे हमने नाइट्रेट की अधिकता से देखा, क्या, ब्लू बेबी सिंड्रोम था। नाइट्रेट की अधिकता से, नाइट्रेट अगर ज्यादा हो जा रहा था तो क्या था, ब्लू बेबी सिंड्रोम था। फ्लोराइड ज्यादा था, तो फ्लोरेसिस, ठीक है। उसी तरह से अगर पारा ज्यादा है, पानी में पारा, ठीक है, पारा समझ रहे हैं ना, मरकरी, Hg, पारा। अगर पानी में पारा ज्यादा है तो कौन सा रोग हो जाता है, मिनी माता। ये स्किन वाली जो बीमारी है, छोटी माता बड़ी माता कहते हैं ना,
तो पारे की अधिकता हो जाती है तो क्या होता है, मिनी माता, छोटी माता, मिनी माता, ठीक है। इटाई, इटाई जो है पानी में हमारे कौन सा, किसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है, कैडमियम की। आर्सेनिक अगर ज्यादा हो जाता है तो ब्लैक फुट नामक बीमारी हो जाती है, ठीक है। नाइट्रेट ज्यादा हो जाता है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम। फ्लोराइड ज्यादा होता है फ्लोरेसिस, ठीक है। और नाइट्रेट ज्यादा ब्लू बेबी सिंड्रोम, आर्सेनिक ज्यादा ब्लैक फुट, कैडमियम ज्यादा इटाई इटाई, पारा ज्यादा मिनी माता। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। पारा मिनी माता रोग पानी में किसकी अधिकता से होता है, पारा, कैडमियम, आर्सेनिक, नाइट्रेट, किसकी अधिकता से, इटाई इटाई कैडमियम से, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो एक हम ट्रिक बता रहे हैं उससे भी याद रख लेंगे, ठीक है। चलिए मिटाइए, चलिए देखिए, एक आप लोग ये याद रखिएगा, इससे याद है, ठीक है। एक ट्रिक है उसको याद रखिए, उससे बीमारियां याद हो जाएगी। हैप्पी पेड़ा फूटा, हैप्पी पेड़ा पेड़ा, हैप्पी हैप्पी पेड़ा फूटा, या हैप्पी कर दीजिए, नहीं, हैप्पी पेड़ा फूटा, ठीक है। चलिए, है से क्या है, हैजा, हैजा किससे होता है, जीवाणु से होता है। उस जीवाणु का नाम क्या है, विब्रियो कालेरी, ठीक है से हैजा किससे होता है, जीवाणु से। उस जीवाणु का नाम क्या है, विब्रियो कालेरी। पी से पीलिया, पीलिया किससे होता है, विषाणु से, ठीक है। तो हेपेटाइटिस ई, ठीक है, हेपेटाइटिस ई भी जो होता है जीवाणु से होता है, ठीक है। पे से पेचिस, पेचिस कैसे होता है, प्रोटोजोआ से। इसमें एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है, ठीक है। प्रोटोजोआ संघ के जो जंतु हैं, जैसे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है, प्रोटोजोआ से होता है। पेचिस किससे होता है, प्रोटोजोआ से। डा से क्या होता है, डायरिया, ठीक है। फूटा यानी एफ से फ्लोरेसिस होता है। फ्लोरेसिस फ्लोरीन की कमी से होता है। फ्लोराइड, फ्लोराइड की अधिकता से होता है। जब पानी में किसकी अधिकता होती है, फ्लोराइड की, तो दांत और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ठीक है। टा से टाइफाइड, टाइफाइड कैसे होता है, जीवाणु की कमी से होता है, जीवाणु से होता है। कौन सा जीवाणु है, सल्मोनेला टाइफी। ये क्या है, छोटी आंत में ये जीवाणु रहता है, इसे आंत्र ज्वर भी कहते हैं, ठीक है। आंत्र ज्वर किसको कहते हैं, टाइफाइड को ही आंत्र ज्वर कहते हैं। तो इस पे भी कई प्रश्न आते हैं, ठीक है। जैसे आंत का ज्वर, आंत का बुखार किसको कहते हैं, टाइफाइड को। छोटी आंत में जब बुखार होता है तो क्या होता है, टाइफाइड। किससे होता है, जीवाणु से। कौन सा जीवाणु, सल्मोनेला जीवाणु, ठीक है। अगर ये याद है तो इससे जो है आपको बीमारी है से हैजा, पी से पीलिया, पे से पेचिस, डा से डायरिया, फू से फ्लोरेसिस और टा से टाइफाइड। हैजा किससे होता है, विब्रियो कालेरी से, जीवाणु है, ठीक है। पीलिया विषाणु से, पेड़ा पेचिस प्रोटोजोआ से, ठीक है। डायरिया, डायरिया हो गया। फ्लोरेसिस फ्लोराइड की अधिकता से, टाइफाइड जीवाणु से होता है। कौन सा जीवाणु, सल्मोनेला टाइफी। ऐसे आंत्र ज्वर भी कहते हैं, छोटी आंत का ज्वर, ठीक है। तो ये है जल प्रदूषण से होने वाली बीमारियां, ठीक है। तो जल प्रदूषण से होने वाली बीमारियां से प्रश्न आएंगे तो आप कर लेंगे, ठीक है।